नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश गौड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 20 मार्च 2025 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भारत में जीएसटी के नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इस बदलाव के तहत इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम का उपयोग किया जाएगा और इस नए सिस्टम के माध्यम से राज्य सरकारें एक ही स्थान पर दी जा रही शेयर्ड सर्विसेज पर टैक्स वसूल करने में सक्षम होगी। इस बदलाव का उद्देश्य राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू को सही तरीके से वितरण सुनिश्चित करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक अस्थिरता के बावजूद लगातार मजबूत बनाए हुए है और इसका कारण कृषि क्षेत्र का बेहतर उपभोग में वृद्धि है। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है और इसके अनुसार बढ़ते व्यापार तनाव और वैश्विक अर्थव्यवस्था की मजबूती की परीक्षा ले रही है। वैश्विक वित्तीय बाजारों में बढ़ती अस्थिरता से दुनिया की आर्थिक वृद्धि दर प्रभावित हो रही है और हालांकि इन चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। जयपुर जिले में शीतला अष्टमी के अवसर पर 21 मार्च को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है और इस दिन स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी रहेगी। जिला कलेक्टर ने पहले ही आदेश जारी किए हैं जिसके तहत जयपुर जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के अलावा सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे। इस अवकाश के चलते छात्रों और सरकारी कर्मचारियों को लगातार 3 दिन की छुट्टी का लाभ मिलेगा क्योंकि शीतला अष्टमी के दूसरे दिन ही चौथा शनिवार और फिर रविवार है। राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकारी कर्मचारियों की आय से सरकार को अनुमानित कितना टैक्स मिलेगा, कर्मचारियों व अधिकारियों की कितनी कटौती होगी और टीडीएस व फॉर्म 16 में क्या जानकारी है, अब एक क्लिक पर मिल सकती है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो यह कर प्रणाली नए वित्त वर्ष 2025 में 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगी और इसके लिए सरकार की ओर से राजस्थान एकीकृत कर प्रबंधन प्रणाली को IFS 3.0 से जोड़ा जा रहा है। इसके जरिए ऑनलाइन उपलब्ध डाटा भी उपलब्ध हो जाएंगे और वेतन का कार्य करने वाले संस्था के अधिकारी से आग्रह करके बनवाना पड़ता था। सरकार के कर्मचारियों के वेतन में टैक्स छूट के बाद कितना टैक्स मिल सकता है, इसकी जानकारी भी अब इस पर मिल सकेगी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सड़कों की मंजूरी पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की रोकटोक से डिप्टी सीएम दिया कुमारी उखड़ गई। कांग्रेस विधायक प्रशांत शर्मा के सवाल पर उन्होंने कहा कि सड़कों की रिपेयरिंग और जनप्रतिनिधियों की राय से ही काम होगा। विधायक कोई सड़क की रिपेयर या नई सड़क का काम बताएंगे तो परीक्षण के बाद मंजूर करेंगे। जूली द्वारा बार बार टोका टोकी करने पर दिया कुमारी ने कहा कि मैं तीसरी बार एक ही बात रिपीट कर रही हूं। सड़क के प्रस्ताव कमेटी को भेजे जाएं, परीक्षण के बाद ही मंजूरी दी जाएगी। कमेटी विधायकों के सुझावों पर गौर करेगी और आगे का कार्य करेगी। जोधपुर के एक निजी बीएड कॉलेज के लेक्चरर को एसीबी की टीम ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी लेक्चरर ने एक स्टूडेंट की उपस्थिति पूरी करने और इंटर्नशिप के लिए रिलीविंग लेटर देने की एवज में रिश्वत मांगी थी। डीआईजी एसीबी हरेंद्र कुमार ने बताया कि जोधपुर के एक निजी बीएड कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छात्रा ने कॉलेज के लेक्चरर मीनाक्षी को 15,000 रुपए की रिश्वत दी। छात्रा ने बताया कि लेक्चरर उससे कॉलेज में उपस्थिति पूरी करने और इंटर्नशिप के लिए रिवीलिंग लेटर जारी करने की एवज में रिश्वत मांग रही थी। शहरी निकाय क्षेत्र में अपना खुद का पक्का घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इस योजना में 0.2 की शुरुआत कर दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के लिए राजस्थान सरकार को बजट जारी कर दिया गया है। योजना में सांगोद नगर पालिका क्षेत्र के लोगों को योजना के तहत पक्के आवास की सुविधा मिलेगी, यानी कि जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, उनके पास खुद का आवास नहीं है, वे इस योजना के लिए पात्र होंगे। बिहार के रोहतास जिले में पुलिस ने नशे के कारोबार में बड़ी कार्रवाई करते हुए 74 किलो अफीम बरामद की है। डेहरी स्टेशन पर छापेमारी करके पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है जो अफीम के इस भारी खेप को हरियाणा के अंबाला तक पहुंचाने की फिराक में थे। आरपीएफ इंस्पेक्टर रामनिवास के मुताबिक गिरफ्तार तस्कर आसपास के जिलों के रहने वाले हैं और ये लोग गंगा सतलज एक्सप्रेस वे से अंबाला जाने की योजना बना रहे थे। जयपुर एयरपोर्ट पर 30 मार्च से शुरू होने जा रहे रनवे रिकॉपोर्टिंग काम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अगले 90 दिनों के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर लगने वाला नोटम फिलहाल लागू नहीं होगा। इससे आम दिनों की तरह ही फ्लाइट का संचालन किया जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट पर 30 मार्च से 30 जून तक 90 दिन रनवे रिकॉपेंटिंग का काम किया जाना था। इसमें विमान संचालन को बेहतर बनाने के लिए रनवे स्ट्रेटनिंग का काम होना प्रस्तावित था। नए रैपिड एग्जिट टैक्सी वे बनाने के साथ ही टर्मिनल 1 के एप्रेंट को जोड़ने के लिए लिंक टैक्सी वे बनाया जाना प्रस्तावित था।
रोटरी इंटरनेशनल की 4 दिवसीय वार्षिक कॉन्फ्रेंस दिशा 2025 का आयोजन जयपुर के होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में किया गया। जोन 4 और 7 के 22 डिस्ट्रिक्ट से करीब 317 वरिष्ठ नागरिकों ने इसमें भाग लिया। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए गए, जिसमें टीआरपी ट्रस्टी डॉक्टर भारत पांड्या, डायरेक्टर केपी नागेश, राजू सुब्रह्मण्यम, गुरजीत सिंह सेखू समेत अन्य व्यक्तियों ने अपने विचार साझा किए। राजस्थान पुलिस सेवा में उत्कृष्ट सेवा और कई इनामी बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले भरतपुर निवासी सब इंस्पेक्टर भीम सिंह को डीजीपी डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू द्वारा जारी सूची में धौलपुर जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सब इंस्पेक्टर भीम सिंह का नाम भी इसमें शामिल है। कोटा में राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कर्मचारियों के पैसे जमा करवाने के 2 साल बाद भी पेंशन नहीं मिली। विरोध में रिटायर्ड कर्मचारी आंदोलन पर उतर आए। रिटायर्ड कर्मचारी 25 मार्च को होने वाले दीक्षांत समारोह से पहले पेंशन आदेश जारी करने की मांग पर अड़ गए हैं। इस दौरान रिटायर्ड कर्मचारियों ने सरकार की पॉलिसी के तहत यूनिवर्सिटी से करोड़ों रुपए अपने खाते में जमा करवा ली, लेकिन पेंशन लागू नहीं की, जबकि सरकार ने आदेश जारी कर रखे हैं। 12 में किसान महापंचायत के पदाधिकारियों ने सरसों खरीद केंद्र खोलने की मांग को लेकर कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सिंह ने बताया कि 1 मार्च से सरसों की कटाई और प्रिंसिंग का काम चल रहा है। बाजार में सरसों 5100 रुपए से 5500 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। राजस्थान में जल्द ही एक और जग प्रसिद्ध बड़ा मेला भरने वाला है। यह मेला करौली जिले में स्थित कैला देवी का भरेगा। इस मेले में देश भर से लाखों की तादाद में श्रद्धालु आएंगे। इस दौरान राजस्थान रोडवेज भी इस दिशा में तैयार हो गया है। कैला देवी के मेले के लिए 300 स्पेशल बसें चलाई गई हैं। रोडवेज प्रबंधन ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। रोडवेज ईडी डॉक्टर ज्योति चौहान ने मेले के लिए कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार के कार्यकाल में जारी की गई पटों की जांच करवाने और अवैध पाए जाने वाले उन्हें निरस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल पिछली सरकार के दौरान जालोर जिले के सांचौर में बड़ी संख्या में गड़बड़ी के आरोप लगे थे और अब मंत्री ने घोषणा की है कि नगरपालिका सांचौर में जारी इन पटों की जांच करवाई जाएगी। यदि कोई भी पट्टा गलत पाया गया तो उसे रद्द किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।